तो फिर आप आइए सेकंड वाले हिस्से में, जहां पर आपको मिलेंगे इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क। अब इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, यहां आपको ऊर्जा भी लगेगी, थोड़ा सा बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां पर हम कर लेंगे वो वाले काम जो इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट। चाहे मन लगे या ना लगे, हमको वो काम करते रहना है पूरी कंसिस्टेंसी के साथ। अगला पहलू आता है इसके अंदर कि ये जब हम परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बोर हो रहा है, पेशेंस टूट रहा है, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जब हम काम करते जा रहे हैं तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि अब इसको स्टॉप कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, अब ये नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए हमको अगला पहलू जो है इम्पॉर्टेंट कि जब हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं, मेहनत के वक्त हम अलग अलग चीज़ों से डील करते हैं, उसमें हमको आना चाहिए कि कौन से चीज़ को कितना समय देना चाहिए। दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के साथ वाइल डीलिंग विथ मल्टीपल सब्जेक्ट्स, उनको ये दिक्कत बहुत आती है कि कौन सा पहले कर लूँ, कौन सा बाद में कर लूँ। ये सभी के ज़िंदगी में है, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, कोई नौकरी पेशा आदमी हो, या कोई स्टूडेंट हो, या कोई टीचर हो, सभी के लाइफ में आता है कि टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमने कई बातें सुनी है, कई लोगों को सुना है, कई लोगों को देखा है, पढ़ा भी है। एक एक्सरसाइज जो हमेशा मैं अपने बच्चों को देता हूं, वो मैं आज आपसे करवाऊंगा। इसका एक असाइनमेंट है कि हमारे पास जो 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में जितने भी काम हमारे हिसाब में आते हैं, हमारे पास आते हैं, इन कामों को क्लासीफाई कैसे करें। तो इनको क्लासीफाई करने के लिए एक सिंपल सा मैं आपको बताऊं कि आप एक सर्कल बना लीजिए। सर्कल बनाने के बाद उसके आप 4 क्वाड्रेंट उसमें कर लीजिए, 4 हिस्से उसके। और क्वाड्रेंट नंबर 1 में हम लिख लेंगे इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क, मतलब वो सब काम जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा अर्जेंट भी है। इम्पॉर्टेंट और अर्जेंसी का भी क्लासिफिकेशन है, इस पर बात भी करेंगे बाद में हम। फिलहाल हम लिख लेंगे कि हमको सबसे पहले क्वाड्रेंट में लिखना है इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क। सेकेंड क्वाड्रेंट में लिख लेंगे हम नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट टास्क। तीसरे क्वाड्रेंट में लिख लेंगे हम इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। और चौथे इसमें लिख लेंगे क्वाड्रेंट में नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। अब इस तरह ये 4 काम है हमारे पास। पहला काम हमने लिख दिया कि इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है। दूसरा टास्क जो है वो है नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में लिख दिया हमने कि इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। और चौथे क्वाड्रेंट में लिख दिया हमने नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। अब इसमें से जब ये चारों काम हमारे पास आ गए, हमने सोच लिया कि इसमें से कौन सा काम कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सबसे पहले हमको वो काम कर लेना है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, ये काम करने में आपको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, आपकी गड़बड़ रहेगी, इसको जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ये अर्जेंट है, वहाँ आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बहुत बड़ा बोझा आपके सिर से निकल जाएगा कि भाई इम्पॉर्टेंट तो नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा अर्जेंट था, उसको हमने पूरा कर दिया। अब ये प्रैक्टिस करने के बाद आप हो जाओगे एक्टिव, थोड़ी देर के अंदर आप काम करना शुरू कर दोगे। तो फिर आप आइए सेकंड वाले हिस्से में, जहां पर आपको मिलेंगे इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क। अब इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, यहां आपको ऊर्जा भी लगेगी, थोड़ा सा बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां पर हम कर लेंगे वो वाले काम जो इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है। फिर हम तीसरे नंबर पे जाएंगे वो सब काम करने में जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। यहां हमको सूझबूझ के साथ काम करना है, जोश में नहीं करना है, सूझबूझ के साथ काम करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट काम है, अर्जेंट नहीं है लेकिन आगे बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों काम कर लेने के बाद कुछ समय बचेगा, थोड़ा बहुत समय बचेगा। अब जो समय बचेगा उस समय में हमको करना है वो काम जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। ये काम करना बड़ा जरूरी है, चौथे वाला भी, क्योंकि यही काम आपके दिमाग को रिलैक्स करेगा, माइंड को चेंज करेगा, थोड़ी देर आपको अच्छा फील होगा। इसमें बहुत सारी बातें आती है, दोस्तों के साथ गपशप लड़ाने वाली बातें आ सकती है, इसमें टीवी देखने वाली बात आ सकती है, कोई मूवी देखना, वेब सीरीज देखना, थोड़ा सा हिस्सा देख लेना, कभी कुछ गाने सुन लेना,
या बाहर टहल लेना या खेल के आ जाना, ये काम चौथे वाले क्वाड्रेंट के है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए ध्यान रखें कि जितना भी काम हमारे हिस्से में आया है उस काम को वर्क प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग क्लासीफाई करना सीखना है। ये भी एक स्किल है कि हम किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं, किस चीज को नहीं देते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अलग चीजें होती है, बिजनेसमैन के लिए अलग चीज होती है, लेकिन टाइम सबके पास एक जैसा है, 24 आवर्स ही है। उस 24 आवर्स में सिंगर ने कितना समय देना है, बिजनेसमैन ने कितना समय देना है, स्टूडेंट ने कितना समय देना है, और समय देते वक्त कौन सी चीज को प्रायोरिटी देनी है, कौन सी चीज को प्राथमिकता देनी है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हमने इतना कुछ समझ में आ गया कि हमको हमारे काम क्लासीफाई करने हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, किसी एक की लाइफस्टाइल लेकर, किसी की भी एक ज़िंदगी का उदाहरण लेकर हम सोचेंगे कि हमको कौन से कामों को इम्पोर्टेंट समझना है, कौन से को इम्पोर्टेंट और अर्जेंट समझना है, किसको नॉट इम्पॉर्टेंट अर्जेंट समझना है और किसको नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट समझना है। एग्जाम्पल्स के साथ हम इस चीज़ों को हम देखेंगे।